जय हिंद। आज मैं आप लोग को बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ एक ऐसा टॉपिक समझाने वाला हूं जो टॉपिक्स बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है और वो टॉपिक है रडार। आपने कभी सुना होगा कि रडार क्या होता है या रडार कैसे काम करता है। जो एरोप्लेन होती हैं उनकी स्थिति एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता किया जाता है, या कोई दुश्मन जो है उसकी जो मिसाइल है उस मिसाइल का जो एग्जैक्ट लोकेशन है कि आखिर में वो मिसाइल कहाँ पे है और हवा के अंदर वो किस दिशा से आ रही है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ रडार की मदद से की जाती है। तो पूरा रडार के बारे में जानेंगे कि आखिर में रडार कैसे काम करता है, रडार के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहले जो रडार है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। देखिए, RA से होता है रेडियो, क्या होता है रेडियो, ध्यान रखिएगा। D से होता है डिटेक्शन, ठीक है, यानी रेडियो डिटेक्शन। A से एंड और R से रेंजिंग, है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है कि रेडियो तरंग पर कार्य करता है। जो रडार होता है वो रेडियो, है ना, याद रखिएगा, रेडियो तरंग पर कार्य करता है। अब रेडियो तरंग क्या है मैं आपको समझाता हूं, समझिए। आपने कभी पुरानी टीवी देखा है क्या? बचपन में आपने अगर टीवी देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट, तो आप उस टीवी पे नोटिस करोगे कि वो टीवी जो है कि झिलमिला रही थी, है ना, और उसमें डॉट 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 करके ऐसे लंबी लंबी रेखाएं जाती हैं, बार बार जाती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो वैसे ही सेम ये रेडियो तरंग है। रेडियो तरंग जो है कि ऐसे ही मूवमेंट्स करती है जाती हुई। ठीक है, अब देखिए, ये रडार रेडियो तरंग पे काम करता है और रेडियो तरंग भेजने के लिए डिवाइस लगा होता है। क्या लगा होता है? डिवाइस लगा होता है जिसको एंटीना बोलते हैं, और वो होता है रडार एंटीना। क्या होता है? रडार यानी रेडार एंटीना। रेडार एंटीना क्या काम करता है कि यही जो है कि इस रेडियो तरंग को भेजता है चारों दिशाओं में। ये क्या करता है? चारों दिशाओं में भेजता है। ये एंटीना जैसे टावर होता है ना, उसी तरह टावर के जैसा ही लगा हुआ होता है रडार एंटीना। ठीक है, तो जो रडार है या रेडार कह लीजिए, चलिए रडार, ठीक है, तो रडार जो एंटीना है, ये रडार एंटीना रेडियो तरंग को बाहर की तरफ भेजता है। अब इस रडार एंटीना के पास रेडियो तरंग कैसे पहुंचती है, तो उसके लिए लगा होता है एक ट्रांसमीटर। क्या लगा होता है? ट्रांसमीटर। याद रखिएगा, ये ट्रांसमीटर क्या करता है? ये ट्रांसमीटर रेडियो तरंग को जनरेट करता है और जनरेट करने के बाद एंटीना के पास भेज देता है, और ये एंटीना वायुमंडल में चारों तरफ फैला देती है। इस एंटीना का काम यही होता है। और ट्रांसमीटर का काम क्या होता है? रेडियो तरंग को उत्पन्न करना। अब ये ट्रांसमीटर से रेडियो तरंग निकला, रडार एंटीना के पास पहुंचा और ये चारों तरफ फैला दी। अब ये एंटीना जब फैलाएगी तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एरोप्लेन है। क्या है ये? एरोप्लेन, समझिए, है ना, ये है एरोप्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे एरोप्लेन है, तो जब यहाँ से रेडियो तरंग निकल कर जाएगी तो इस एरोप्लेन से टकरा कर पुनः वापस आएगी। क्या होगी? पुनः वापस आएगी। तो वापस आएगी, देखिए, जब जा रही थी तो उसको भेज कौन रहा है? ट्रांसमीटर, यानी ट्रांसमीटर से रेडियो एंटीना में गया और यहां से चला गया, उस जहाज ऑब्जेक्ट से टकराई। कौन? रेडियो तरंग। जब रेडियो तरंग टकराएगी तो टकराने के बाद वापस आती है। जैसे वापस आएगी तो इसको रिसीव करने के लिए लगा होता है रिसीवर। क्या लगा होता है? रिसीवर, है ना, इसको रिसीव करने के लिए लगा होता है रिसीवर। याद रखिएगा ये बात कि जो रेडियो तरंग निकलती है वो ट्रांसमीटर के द्वारा निकलती है, ठीक है, और रिसीवर के द्वारा उसे रिसीव किया जाता है। अब ये रिसीवर क्या काम करता है कि जो रेडियो तरंग गई थी, टकरा करके आई, उसे रिसीवर ने रिसीव कर लिया। अब ये रिसीव करने के बाद ये हमें एक स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर उसको आप देखोगे तो वह है रडार स्क्रीन। क्या है? रडार स्क्रीन। मैं बताता हूं, जितने लोगों ने अपने मोबाइल में ये चीज देखा होगा कि मोबाइल के अंदर जो आप गोस्ट यानी भूतों को पकड़ने वाला आप ऐप्स डाउनलोड करोगे तो आपको ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, ऐसे राउंड अप शेप में, है ना, ये राउंड अप शेप में, और यहाँ पे एक लाइनिंग ऐसे चलती रहेगी, ऐसे चलती रहती है ना, चलती रहती है। इसी में कहीं आपको डॉट 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 दिखाई देंगे। तो ये डॉट डॉट जैसे दिखाई देते हैं ना, जैसे आपने गोश्त पकड़ने के लिए देखा होगा, ठीक है, भूत को पकड़ने के लिए जो मोबाइल में आता है, सेम वही चीज रडार स्क्रीन है। और वो रडार स्क्रीन क्या करता है कि मान लीजिए कि वो जहाज है ये वाली ए नंबर, ठीक है, तो ए नंबर, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ए नंबर पता चल जाएगा इस रडार स्क्रीन पर कि यहाँ पे ए नंबर पे, ए लोकेशन पे कोई ना कोई वस्तु है। ठीक है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन देखिए, अगर ये रडार एंटीना है तो मान लीजिए कि ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे ये डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट
और वेस्ट। तो ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो है कि नॉर्थ और ईस्ट ये बीच में है, ऐसे डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन पता चल जाता है, यानी रडार जो है कि एकदम बिल्कुल करेक्ट दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा और दूरी। ये 100% करेक्ट बता देता है कि दिशा और दूरी, यानी ये किस दिशा की तरफ है ऑब्जेक्ट और कितनी दूरी पर है, ये बताता है हमारा रडार। तो रडार का मतलब समझ में आया कि रडार काम कैसे करता है। रडार से जो है कि जो रेडियो वेव्स निकलती है, रेडियो तरंग निकलती है, वो कैसे, किसके थ्रू? तो ट्रांसमीटर से रडार एंटीना में जाता है जो रेडियो तरंग को भेजता है, और जैसे वो भेजता है तो किसी वस्तु से टकरा करके, जो भी मेटल की वस्तुएं होंगी, ठीक है, या नॉन मेटल की वस्तुएं होंगी, उस वस्तु से टकरा करके जब वापस आएगा वो रेडियो तरंग, उसको रिसीव करने के लिए लगा होता है रिसीवर। ये रिसीव करके उसे रेडियो जो रडार का स्क्रीन होता है उस रडार स्क्रीन पे दिखाएगा, वो भी डॉट डॉट करके दिखाई देगा। इससे पता चल जाता है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इस दिशा में है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये दूरी कैसे ज्ञात करता है। तो देखिए दूरी कैसे ज्ञात करता है, ये दूरी कैसे ज्ञात करता है कि दूरी का जो इसका रडार के लिए फार्मूला है वो याद रखिएगा कि प्रकाश की गति, क्या चीज? प्रकाश की गति। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, आप गलती ना कर दो। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या आप बोल सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? ये आप दोनों चीजें याद रखना, ये किलोमीटर में है और ये है मीटर में। तो प्रकाश की चाल, तो ये 3 लाख, समझिए 3 लाख किलोमीटर, यानी प्रकाश की गति गुणे टाइम। क्या चीज? टाइम। अब टाइम क्या है? यानी रडार एंटीना से ये कितना टाइम लगा उस वस्तु से टकराने में, वो टाइम, और आने में कितना टाइम लगा, यानी 2 बार टाइम। तो ध्यान रखिएगा 3 लाख मल्टीप्लाई टाइम बटे में 2। अगर आप ये फार्मूला अपना लेते हो तो आपका ये आसानी से निकल जाएगा कि ये वस्तु कितनी दूरी पर है। ये बात आपको समझ में आ गया? तो ये सटीक बताता है। अब सपोज करिए कि मान लीजिए कि रडार एंटीना जो है कि वस्तु को टकरा करके वापस लाई, उसके लिए मान लीजिए कि टाइम लग गया 2 सेकंड। कितना लग गया? 2 सेकंड। अगर 2 सेकंड का टाइम लगता है ना, जो रडार एंटीना से रडार निकल रही है रेडियो वेव्स, उसको 2 सेकंड लगा जाकर के और आने में। इसका मतलब कि 1 सेकंड जाने में और 1 सेकंड आने में, तो यानी t = 2। तो दूरी कितनी हो जाएगी? तो दूरी बराबर बोलेंगे 3 लाख गुणे 2 बटे में 2। 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी आ जाएगा 3 लाख किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। यानी जो दूरी है, ठीक है, रडार एंटीना से और उस वस्तु की जो दूरी है वो है एग्जैक्ट 3 लाख किलोमीटर। इससे हमें पता चल जाए कि कितनी दूरी पर है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि 3 लाख किलोमीटर गुणे टाइम बटे में 2। अब आप कहोगे बटे में 2 क्यों है? क्योंकि देखिए जब यहाँ से एंटीना से जा रही थी तो एक बार टाइम ये लगा और आने में एक बार, यानी 2 गुना टाइम लगा। यानी जो ये 2 सेकंड लगा है वो 2 बार का है, आने और जाने का। इसलिए 2 से भाग करेंगे तो हमें पता चलेगा एक बार का जाने का, तो वो हो जाएगा 1 सेकंड। क्या हो जाएगा? 1 सेकंड हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया? तो जो हमारा रडार है, रडार ऐसे ही वर्क करता है। अब इसका उपयोग हर जगह किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एरोप्लेन की स्थिति ज्ञात करनी हो, जैसे एयरपोर्ट पर ज्ञात करना होता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। जो सैनिक होते हैं वहाँ भी उनका इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि जो मिसाइलें हैं दुश्मनों की वो कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, वहां से आ सकती है। तो इसलिए रडार हमेशा 360 डिग्री पर रोटेट करता है। अब आजकल इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है कि जो रडार है ना, वो ऐसा रडार बनाया जा रहा है ताकि वो एक ही बार में 360 डिग्री चारों तरफ देख सके, यानी चारों तरफ उसकी रेडियो वेव्स निकाल सके। पहले ऐसा नहीं था। पहले जब बनाई जाती थी तो किसी एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर देख सकते थे। मतलब समझिए कि ये रडार है तो रडार का इतने एरिया में अगर रेडियो वेव्स निकल रही है तो कोई अगर जहाज यहाँ पे है तो उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन आज रडार क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है सभी डायरेक्शन में, यानी जहां जहां डायरेक्शन में रेडियो वेव्स निकालेगा वहां से वो टकरा करके आएगी और रिसीवर रिसीव करके रडार स्क्रीन पे दिखा देगा कि यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया जाएगा। इसलिए बोलते हैं इसको कि क्या बोलते हैं? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज। ठीक है, आगे समझ में? तो ये रडार ऐसे काम करता है। दूसरा चीज समझिए, मैं एक चीज कहूंगा कि अगर मान लीजिए कि पुलिस प्रशासन को एक चीज कर दिया जाए कि जितनी भी पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस की जीप है, उन गाड़ियों में भी अगर ये सिस्टम लगा दिया जाए रडार वाली, तो अगर कोई चोर हो, अगर वो अपनी गाड़ी से भाग रहा है तो उस गाड़ी को डिटेक्ट किया जा सके। ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ जैसे फोर्स वगैरह में ही है केवल, तो ये नॉर्मल अगर गाड़ियों में भी हो जाए, नॉर्मल पुलिस की गाड़ियों में, तो ये चोरों को पकड़ने के लिए सबसे आसान हो जाएगा। ये आसानी से कर सकते हैं। वैसे रिवॉल्वर जो गन आता है ना, गन में भी रडार सिस्टम लगा हुआ है। आजकल जो गन आ रही है उसमें भी रडार सिस्टम लगा हुआ है, जिससे दुश्मन को डिटेक्ट करके मारा जा सकता है। आई बात समझ में? तो रडार ऐसे काम करती है। तो याद रखिएगा रडार जो है वो काम करती है रेडियो तरंग पे, और एक होता है सोनार। आप कमेंट बॉक्स में
में कमेंट करके बताइएगा तो सोनार के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। सोनार जो है कि साउंड पे काम करती है, साउंड तरंग यानी ध्वनि तरंग पे काम करती है और रडार रेडियो तरंग पे काम करती है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।